नमस्कार दोस्तों, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और स्विंग ट्रेडिंग के अंदर अंतर क्या है और इन दोनों का अंतर हमें समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हम इन दोनों का अंतर नहीं समझेंगे तो हम इन दोनों चीजों को मिक्स कर देंगे और इससे होगा क्या, हमारे स्टॉक्स मिक्स हो जाएंगे जिससे हम कभी बड़ा प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। देखिए कैसे। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है कि जो चाल बनने वाली है किसी स्टॉक के अंदर, ऊपर की या नीचे की, तो उस चाल को पूरा लेना, उस चाल के अंदर प्रॉफिट बनाने का काम है स्विंग ट्रेडिंग के अंदर। यानी कि जब हम किसी स्टॉक से ज्यादा प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तब हम स्विंग ट्रेडिंग की तरफ से देखते हैं। लेकिन जब हमें किसी स्टॉक के अंदर बिजनेस में निवेश करना है, याद रखिएगा यहाँ पे हमें प्रॉफिट नहीं बनाना है, प्रॉफिट तो आएगा ही, लेकिन यहाँ पे हम सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देते हैं उस कंपनी के बिजनेस पर कि वो कंपनी किस तरह का परफॉर्मेंस करती आई है और आने वाले सालों में वो किस तरह का परफॉर्मेंस देगी। तो हम यहाँ पे उसको बिजनेस की तरह देखते हैं, उसकी अपेक्षा जो करते हैं रिटर्न का, वो भी एक बिजनेस की तरह करते हैं। जैसे जैसे कंपनी ग्रोथ होगी आपके पैसे की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में ऐसा नहीं करते। स्विंग ट्रेडिंग में हमें मतलब है प्रॉफिट से, जितना ज्यादा प्रॉफिट आएगा किसी स्टॉक से उतना ज्यादा अच्छा होता है हमारे लिए। इसलिए अब आज के बाद आप जब भी किसी स्टॉक को खरीदे तो आपको ये समझना चाहिए कि आप उस स्टॉक को क्यों खरीद रहे हैं। उस स्टॉक से आप प्रॉफिट बनाना चाहते हैं इसलिए आप उस स्टॉक को खरीद रहे हैं, या आप उस स्टॉक के बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहते हैं इसलिए आप उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इसके लिए आप ये भी कर सकते हैं कि आप अलग अलग डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं दोनों के लिए, या आप एक डीमेट अकाउंट के अंदर लॉन्ग टर्म वाले शेयर्स रख लिए और दूसरे डीमेट अकाउंट के अंदर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं और स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरह अलग अलग ट्रेडिंग करते हैं तो इससे आपके प्रॉफिट होने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि नॉर्मली उन शेयर्स के साथ आप बाय सेल नहीं करेंगे। लेकिन जब मार्केट में कोई क्रैश देखने को मिलेगा, जब मार्केट में कोई बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, तो उस दौरान जब आपको या तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा किसी शेयर्स के अंदर, फिर वो चाहे लॉन्ग टर्म हो, या फिर बहुत ज्यादा वो शेयर्स गिर जाएंगे, तब आप उस शेयर्स को बाय सेल कर देंगे। इसलिए आप इन दोनों ही शेयर्स के चाहे तो अलग अलग डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होगा। जब आप इस स्टॉक को देखेंगे अलग अलग आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि किस में आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है और किस में आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है। याद रखिएगा यही चीज राकेश झुंझुनवाला ने भी की थी। राकेश झुंझुनवाला ने टाटा टी के स्टॉक्स बेच दिए जब उसमें उनको प्रॉफिट मिला बहुत अच्छा खासा, लेकिन उन्होंने टाइटन कंपनी के स्टॉक्स को नहीं बेचा, क्योंकि टाटा टी के स्टॉक से वो प्रॉफिट बनाना चाहता था। लेकिन टाइटन कंपनी के स्टॉक्स पर उनको विश्वास था, उसके बिजनेस पर, इसलिए उन्होंने उस स्टॉक को नहीं बेचा। जब वो स्टॉक ₹4.5 से ₹80 पे चला गया और ₹80 से जब वापस ₹30 पे आया तब भी उस स्टॉक को नहीं बेचा। इसलिए याद रखिएगा, आप किसी स्टॉक से प्रॉफिट बनाना चाहते हैं या उसको लॉन्ग टर्म के लिए उसके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।